अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको इपनेप ड्रॉप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, बच्चों में किस तरह इस्तेमाल करना है, बड़ों में किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं इसका इस्तेमाल आप गलत तो नहीं कर रहे। ये इनहेलेशन सोल्यूशन है, आप इसे नेबुलाइजर में डालकर मशीन में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भाप ले सकते हैं, इससे आप नेबुलाइजेशन कर सकते हैं। आप ये इंजेक्शन की सूरत में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही आप ड्रॉप्स की सूरत में आप इसे ऑरली भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके यूजेस के बारे में आपको बताऊंगा। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है आइपनेप का वो है आइपोट्रेपियम ब्रोमाइड। ये ब्रोंकोडाइलेटर है, जैसे कि इसके ऊपर मेंशन भी है, रिलीज ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म के बारे में बता देता हूँ कि फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं अगर वो उसके मसल्स टाइट हो जाएं तो सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग सांस लेते हुए तकलीफ होती है, साथ में सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, एस्थमा हो जाता है अगर ब्रोंकोस्पाज्म हो, सांस लेने में दुश्वारी है तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये ब्रोंकियल एस्थमा के लिए, अगर ब्रोंकियल एस्थमा है उसके लिए डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। नेबुलाइजर मशीन में डालकर साथ में इसमें नामसलाइन डालनी पड़ती है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंटोलिन सोल्यूशन भी इसके साथ आप डाल सकते हैं नेबुलाइजेशन मशीन में, वेंटोलिन सोल्यूशन ये और साथ में नामसलाइन। ब्रोंकियल अस्थमा ये होता है कि उसमें सांस की तकलीफ होना शुरू हो जाती है, अस्थमा होना शुरू हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट भी है, इसको इलाज के लिए भी और प्रिवेंशन बचने के लिए भी ये इस्तेमाल करते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ है उसके लिए भी। सीओपीडी एक डिजीज़ है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें ये होता है कि सांस की नालियाँ जो है वो सिकुड़ जाती हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस आसानी से बंदा नहीं ले सकता, तो उसमें ये इस्तेमाल करवाई जाती हैं ये ड्रॉप्स, क्योंकि ये ब्रोंकोडाइलेटर हैं। ब्रोंक जो आपकी नालियाँ फेफड़ों की उनको ये डायलेट कर देते हैं अगर वो सिकुड़ी हुई हैं। तो इसके अलावा एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकोस्पाज्म, अगर आपको ब्रोंकोस्पाज्म है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो उसमें भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। निमोनिया हो गया, अगर निमोनिया में भी ये होता है कि फेफड़ों में म्यूकस जमा हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को ब्रोंकोस्पाज्म में सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो उसमें भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी की वजह से अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में दुश्वारी है, उसमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। एस्थमेटिक अटैक है, अगर अस्थमा की वजह से अटैक हो रहा है, तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज के बारे में बता देता हूँ कि छोटे बच्चों में आप नामसलाइन 2 ml डालेंगे 2 cc और उसमें 10 कतरे आपने ये डालने हैं, ½ ml, मतलब कि 10 कतरे तकरीबन ½ cc बन जाएंगे, आपने ये डालना है। और साथ में अगर आप इसमें वेंटोलिन सोल्यूशन डालते हैं तो वेंटोलिन सोल्यूशन भी आप इसमें तकरीबन 10 कतरे डालने हैं। ये वेंटोलिन सोल्यूशन है, वेंटोलिन सोल्यूशन भी आप इसमें 10 कतरे डाल सकते हैं। तो ये आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अडल्ट्स में, बड़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 ml ये 1 ml आप वेंटोलिन इसमें डालकर साथ में 2 ml नामसलाइन डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भाप ले सकते हैं। दिन में 3 से 4 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेने से आपको कौन कौन से कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप ये ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहे हैं नेबुलाइजेशन मशीन के ज़रिए तो इससे आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो हो सकते हैं इन ड्रॉप्स की वजह से, वैसे तो बहुत ही कम इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात हो सकते हैं आपको इससे कॉमन साइड इफ़ेक्ट। उसमें ये हो सकता है कि आपको इरिटेशन हो सकती है। ये ड्रॉप्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपको इरिटेशन होना शुरू हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube वीडियोज़।